वेलकम स्टूडेंट्स। मैं धर्मेंद्र सिविल इंडिया कानपुर से। आपको मैंने कैलेंडर टॉपिक पे एक क्लास ली थी और उस पर पढ़ाया था कि रिपीट कैलेंडर यानी कोई कैलेंडर है वो दोबारा कब प्रयोग होता है, वो हमने आपको बताया था बेसिक प्लास्टिक्स से कि जल्दी कैसे करते हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि जितने ये हमारे मेन टेक्निकल चैप्टर हैं, जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, ऐसे तो इन पे पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ाएंगे। वो बड़े वीडियो होंगे काफ़ी टाइम के, तो वो जब क्लास होगी कोई बात नहीं। लेकिन अभी जैसा कि पेपर चल रहा है, एनटीपीसी आगे ग्रुप डी लगा है ना, तो अभी जब तक वो पूरी क्लास जो होगी वो पूरी क्लास तो जो स्टूडेंट पढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी फैक्चुअल चीज़ें जो आप चाहते हो कि वो हमें कहीं से मिल जाए, वो चीज़ हम भूल जाते हैं, तो वो अगर हमें मिल जाए तो सॉल्व हो जाएगा। तो वो चीज़ें हम आपको यहाँ छोटे छोटे वीडियो पे कोशिश कर रहे हैं कि डाल दें। तो वो 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट के वीडियो हैं, तो वो आप देख भी लें उसको जल्दी से, ज़्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो और वो आपका फैक्ट आपके पास आ जाए। तो मैंने बोला कि एक वीडियो आपको डाला था हमने, यानी कि आप लोगों को दिख गया होगा, वहाँ पे सर्च करेंगे तो कैलेंडर, रिपीट कैलेंडर का पढ़ाया था। तो वो आपका करीब 15 मिनट का या 20 मिनट का होगा, तो उस पर आप देख लीजिएगा कि रिपीट कैलेंडर कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए, आज हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बाकी जो चीज़ें हैं और बताएं वो बात की बात है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे उसी कैलेंडर में जो मंथ्स होते हैं, हमारे जो मंथ्स हैं, तो वो कौन से मंथ सिमिलर होते हैं, ये भी सवाल हमें मिलता जरूर है पेपर हाल पे कभी ना कभी। तो जैसे हमारे 12 महीने हैं, तो उन 12 महीनों में कौन से महीने आपस में सेम होते हैं, ये हम निकालेंगे। चलिए, यहां पर भी हम आपको पहले बेसिक बताएंगे कैसे निकालते हो, फिर आपको पूरा चार्ट बना देंगे। वो 12 महीनों का जो चार्ट है वो आप याद कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है आपको याद हो जाता है कौन से महीने समान होते हैं फिर कौन से नहीं होते हैं। आइए जरा क्या बताने जा रहे हैं कि हमारे जो मंथ्स होते हैं वो सेम मंथ्स कौन कौन से होते हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? जो सेम मंथ्स हैं, कौन से सेम मंथ्स, वो कौन कौन से हैं, सेम मंथ्स, है ना। जैसे पूछेगा कि बताइए हमारा जो जनवरी महीना है वो आगे किसके समान होता है, तो सेम मंथ्स हम निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? देखिए, आपको पता है कि हमारा कैलेंडर दो प्रकार का, एक साधारण 365 दिन का और एक लीप 366 दिन का। इस वजह से इसके जो टाइप होते हैं ना, वो बेटा ध्यान रखना कि दो टाइप हो जाते हैं। आपसे पूछेगा साधारण वर्ष का जनवरी महीना किस महीने के समान होता है, आगे आने वाले किस महीने के समान होता है। तो अब इसके दो पोर्शन बनेंगे। क्या? एक बनेगा सिंपल ईयर का पोर्शन और एक बनेगा लीप ईयर का पोर्शन। किसका? लीप ईयर का। हमसे पूछे साधारण वर्ष का जनवरी किसके समान, साधारण वर्ष का जनवरी किसके समान, हमसे पूछे लीप वर्ष का जनवरी किसके समान। अब हम एक अगर आपको बता देंगे तो आप निकालना सीख जाएंगे, फिर हम पूरा चार्ट बना देंगे। आपको अगर निकालना है तो आप घर पे अपना निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? पेपर हाल में कोशिश करेंगे कि हम कभी भूले ना, हमें निकालना ना पड़े, हमें सीधे वो क्या रहें, याद रहें, सीधे याद रहें, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए, कैसे निकालते हैं? देखिए बेटा, जब भी आपको सेम यानी मंथ्स निकालने हैं कि किसके समान होता है, तो क्या करना है, जो महीनों के विषम दिन है उनका यूज करना है। यहां पर महीनों के विषम दिन। अब महीनों के विषम दिन और ये सब कुछ हमने बताया भी था बेसिक, फिर बता देते हैं। सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं, इनमें जब हम 7 का भाग देते हैं किसमें, महीनों के दिनों में या जो भी, तो जो रिमेनिंग बचता है वही विषम दिन है। अब हर महीनों का फिक्स है, 12 महीनों में 7 महीने 31 के होते हैं, 31 के महीनों में 3 विषम दिन आता है। 4 महीने 30 के होते हैं, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर जो 30 के होते हैं, 2 रिमेनिंग बचता है। फरवरी स्पेशल है, साधारण वर्ष होगी तो 0 विषम दिन, लीप वर्ष होगी तो 1। तो कोशिश करेंगे, हमें पता होगा कि ये शायद आपको पता होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो ये आप क्या करेंगे, आप इसको आप मेंटेन रखेंगे। कोशिश करिए कि ये आपका मेंटेन है, आपको और डेज पता है किसके मंथली। अगर नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पर एक चार्ट बनाए दे रहे हैं, उस पर लिखे दे रहे हैं, है ना। अगर जनवरी महीना है तो इसमें 3 विषम दिन, अगर फरवरी है तो 2 शाखाएं हैं, एक, अगर लीप है तो 1 विषम दिन,
अगर सिंपल है तो 0 विषम दिन, ध्यान रखिएगा। कितने विषम दिन? अगर सिंपल है तो 0 विषम दिन, ठीक है। अगर आपका वर्ष सिंपल है तो 0 विषम दिन। उसके बाद मार्च होते ही 3 है, अप्रैल 2, मई 3, उसके बाद जून 2, जुलाई 3, अगस्त भी 3, मालूम है 2 लगातार मंथ्स होते हैं जिसमें 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, ठीक, नवंबर 2 और लास्ट आता है दिसंबर, जिसको हम यहां लिखे दे रहे हैं दिसंबर, इसमें भी 3। कितने विषम दिन होते हैं दिसंबर में? 3। तो ये जो है आप मेंटेन रखेंगे, कोशिश करेंगे कि ये आपको याद रहे हमेशा। ये सब आए कहां से हैं? 7 से भाग दिया तो जो रिमेनिंग बचता है शेषफल वही है ये। जनवरी 31 के 7 से भाग देंगे 3, फरवरी लीप है तो 29 की होती है, कितने दिन की होती है लीप वाली? 29 दिन की। और ये होती है 28 की, 28 में देंगे तो 0 बचेगा, 29 में देंगे तो 1, मार्च, ये सब फिक्स हैं। फरवरी का केवल याद रखना है, तो सवाल वाला खुद पूछेगा या तो सन का नाम दे देगा, कहेगा बताइए कि 2016 का फरवरी महीना उसी वर्ष में आगे किस महीने के समान होगा। अगर वर्ष का नाम दे दे तो लीप सिंपल आप पहचानोगे, बताया था लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग दीजिए, पूरा भाग चला जाए तो लीप है, ना जाए तो सिंपल। लीप है तो 1 विषम दिन, सिंपल है तो 0। चलिए आइए बेटा अब हम निकालना सिखाते हैं। देखिए इन्हीं मंथली और डेज का यूज यहां पे किया जाता है। हम क्या निकालेंगे कि साधारण वर्ष का जनवरी महीना किसके समान होता है और लीप वर्ष का जनवरी महीना किसके समान होता है, ये हम निकालेंगे। आइए उन्हीं महीनों के विषम दिनों का यहां यूज करेंगे। पहला पॉइंट याद रखिएगा बेटा जो बताने जा रहे हैं, जिस महीने का पूछे वहां से विषम दिन जोड़ना शुरू करते हैं। क्या? जिस महीने का पूछे वहां से जोड़ना शुरू करिए। और रखिए जनवरी का होता है 3, फरवरी चूंकि सिंपल है तो 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, कब तक जोड़ेंगे? तो ध्यान रखना ये तब तक जोड़ेंगे जब तक इनका जो ऐड है वो कितना 7, 14 या 21 ना आ जाए। क्या ना आ जाए? इनका जो ऐड है वो 7, 14 या 21 ना आ जाए। 7 आ जाए तो रुक जाइएगा, 14 आ जाए तो रुक जाइएगा, 21 आ जाए तो रुक जाइएगा। और जिस जगह 7, 14 या 21 आ जाए उसके जस्ट बाद वाला महीना लेना है, ध्यान रखिएगा। तो जोड़िए 3, 3, 6, 2, 8। देखिए 7 आना था लेकिन 7 आया नहीं। 8, 3, 11, 11, 2, 13। अब 13, 3, 16, तो जो 14 आना था वो भी क्या हो गया? गायब हो गया। अब अगर 14 भी गायब हो गया तो हम पहुंचेंगे किसी प्रकार 21 तक। 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16। 16 और 2 कितना हो गया? 16 और 2 हो गया 18। 18 और 3 जोड़िए तो देखिए 21 हो गया। रुक जाइएगा 1 मिनट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, नहीं यहां पे अगस्त का भी 3 लेना है। तो देखिए 3, 3, 6, 2, 8, 3, 11, 2, 13, 3, 16, 3, 19। 19 के बाद आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त दोनों लगातार 3, 3 विषम दिन आते हैं। 19 और लास्ट में जाइए अगस्त के बाद सितंबर। जोड़िए कितना आ गया? ये 21 आ गया बेटा। कितना आ गया? 21, यानी 7 से भाग दीजिए, रिमेनिंग 0 बचे। कुल मिला के हम 7, 14, 21 क्यों लाते हैं? ताकि जो शेष फल है वो 0 बचे। 0 का मतलब है कि उसी के जस्ट बाद, जैसे कहते नहीं हो 7 दिन बाद फिर वही दिन आ जाता है ना, 7 दिन कंप्लीट, फिर मंडे, वही ट्यूसडे, बस वही रोल यहां है। जैसे ये 0 आ जाए उसके जस्ट बाद वाला महीना, जरा बताओ ये 0 आया कहां तक है? लास्ट हमने जोड़ा है सितंबर का, उसके जस्ट बाद वाला, क्या जस्ट बाद वाला मंथ लेना है हमेशा। कौन सा मंथ लेना है? जहां पर योग 7, 14, 21 आ जाए उसके जस्ट बाद वाला मंथ लेना है, वो समान होंगे। तो सितंबर तक योग 27 हुआ, 21 हुआ, उसके जस्ट बाद वाला महीना। तो जरा ये बताइए जनवरी किसके समान? अक्टूबर आता है सितंबर के जस्ट बाद। आपका ये जनवरी चल रहा है जब आज हम क्लास ले रहे हैं, और ये आपका 2021 है साधारण वर्ष। अब इसका कैलेंडर आप खोलिएगा तो आपकी जनवरी और अक्टूबर सेम मिलेगी। अब एक बात और, अगर सवाल में ये पूछे कि बताइए कि 2021 की 1 जनवरी को ये था, तो आगे उसी महीने में किस महीने में 1 तारीख को वही दिन रहेगा?
तो अक्टूबर आएगा। क्या आएगा? अक्टूबर। तो ये पूछे कि फर्स्ट तारीख या महीना पूछे तब भी सेम। साधारण वर्ष का जनवरी महीना किसके समान होता है? अक्टूबर। समझिएगा कैसे निकाला, ध्यान से फिर से। जिस महीने का पूछे वहां से महीनों के विषम दिन जोड़ना शुरू करिए। कब तक जोड़िए? जब तक उसका योग 7, 14, 21 ना हो जाए। कब तक जोड़ना है? जब तक क्या योग यानी ऐड 7, 14 या 21 ना हो जाए। और जैसे ही 7, 14, 21 में कुछ भी हो जाए रुक जाइएगा और उसके जस्ट बाद वाला मंथ लेना है, जस्ट बाद वाला, बस। जनवरी अक्टूबर समान। उम्मीद करते हैं सबकी समझ में आ गया होगा। फिलहाल ये अब आइए इसी लीप का फरवरी अगर निकालें, जैसे जनवरी, हम 2020 का जनवरी किसके समान है? तो अक्टूबर के समान नहीं रहा था। 20 वाला जो पीछे लीप था, लीप का कुछ और आएगा। निकालिए जरा, देखते हैं क्या आएगा। इसी जनवरी से फिर शुरू करिए। जनवरी के विषम दिन कितने? 3। फिर फरवरी, ये लीप है तो 1, लीप है तो 1। फिर मार्च का 3, देखिए 3, 3, 6, 1, 7 हो गया। हो गया? क्या बोला था? 7, 14, 21 में कोई एक लाएंगे, ये 7 हो गया। 7/7 बराबर 0 विषम दिन। जरा बताइए 7 हुआ कहां है? मार्च में। कहां हुआ है? मार्च में। तो उसके बाद वाला महीना कौन होगा? इसके बाद वाला मंथ, बाद वाला मंथ, जरा बताइए बाद वाला मंथ कौन होगा? अप्रैल। तो लीप ईयर का जनवरी अप्रैल के समान आ गया। किसके? अप्रैल के। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात जरा यहां समझना, ये मंथली ऑड डेज हम हटाते हैं, बोर्ड में जगह नहीं है, आप नोट कर लिए होंगे इसको आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम ये बताएंगे कि एक महीना 2 बार भी यूज होता है। जो हमारा कोई एक महीना है, कोई भी एक मंथ, वो 2 बार तक यूज होता है। अब जरा ये बताओ, हमारा लीप ईयर का जनवरी अप्रैल के समान आ गया। अब पूछेगा बताइए कि लीप वर्ष का जनवरी महीना उसी वर्ष में आगे आने वाले किस महीने के समान? हम अप्रैल ऑप्शन ढूंढेंगे, मिलेगा नहीं। इसका मतलब कोई दूसरा आंसर और आना है। तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। अगर कभी ऐड 7 आ जाए तो उसको चेक करिएगा, क्या उसमें 14 और तो नहीं आ रहा है? अगर 14 आ जाए तो और चेक करिएगा 21 तो नहीं आ रहा। हाईएस्ट 21 तक जाना है, 21 के बाद नहीं जाना आपको। लेकिन अगर 7 आ जाए तो छोड़िएगा नहीं, शायद अभी और आ रहा हो। जरा ऐड करिए, यहीं कंटिन्यू कर दीजिए। 7 के बाद 2, अप्रैल का 2, 7, 2, 9, 9, 3, 12, किसका? मई का। उसके बाद जून का जोड़िए, देखिए 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 12, 2, 14, ये देखिए 14 भी हो गया। 14/7 0। 14 हुआ कहां है? जून में। कहां हुआ है? जून में 14 हुआ है। अब जरा ये बताइए जून के बाद वाला महीना कौन होगा? बाद वाला मंथ कौन होगा? बताइए जरा। तो अब जून के बाद वाला मंथ कौन होगा? जुलाई। तो अब यही अप्रैल और जुलाई, यही जनवरी, अप्रैल, जुलाई, तीनों आपस में क्या होंगे? समान। यानी ये जो हमारा 2021 चल रहा साधारण वर्ष, इसको छोड़ दीजिए। 22, 23 ये साधारण छोड़ दीजिए, लीप उठा लीजिए। 2020 उठाएंगे तो उसकी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई सेम। अब ये आप समझदार हो, जब 1 जनवरी समान होगी तो बाकी पड़ने वाले दिन भी सेम होंगे। एक और बात समझिएगा बेटा कि जो सबके सेम डेज होते हैं उतने से मतलब है। जनवरी 31, जुलाई 31, एक दिन समान। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो वो एक जो एक्स्ट्रा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अगर एक आध एक्स्ट्रा दिन है उससे मतलब नहीं है, महीने के जो सिमिलर डेज हैं वो समान होने चाहिए। ऐसे निकालते हैं बेटा। उम्मीद करते हैं फिलहाल ये निकालना आप समझ गए होंगे। फिर सुनना मेरी वर्डिंग गौर से। किसी भी मंथ का अगर सेम निकालना हो कब वो आगे यूज होगा, तो जिस महीने का पूछे वहां से विषम दिन जोड़ना शुरू करिए। तब तक जोड़िए जब तक उसका योग 7, 14 या 21 ना हो जाए। जहां 7, 14, 21 आ जाए रुक जाइए और उसके जस्ट बाद वाला मंथ लेते हैं। कौन वाला? बाद। जैसे यहां सितंबर आया था उसके बाद अक्टूबर वाला, यहाँ पे अप्रैल आया था, मई, मार्च आया था उसके बाद वाला अप्रैल लिया, यहाँ पर जून आया था उसके बाद वाला जुलाई लिया। ध्यान रखिएगा। अब किसी भी मंथ का निकालना है, घर पे आप चेक करिएगा, आ जाएगा आपको। कहीं प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। चलिए ये तो बेसिक हो गया। अब ये नोट कर लिया होगा आपने। अब इसी को हम पूरे महीनों का चार्ट बना देते हैं जो पेपर हाल में आप जल्दी से निकाल यानी याद रखेंगे और जल्दी से सीधे आंसर टिक कर लेंगे। देखिए 12 महीने होते हैं, है ना, और सभी महीने आपस में समान नहीं होते हैं। ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं आपको, जो मई और जून है ये कभी किसी भी वर्ष में किसी भी महीने के समान नहीं होता है। तो सबसे सरल तो यही। चलिए अब हम पूरा चार्ट बना देते हैं। आपको क्या करते हैं, पूरा चार्ट बना देते हैं कौन से महीने आपस में समान होते हैं। ये सिंपल ईयर का हो गया।
और ये आपका लीप ईयर का हो गया, और पूरा चार्ट वाइज बनाते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछे साधारण वर्ष का जनवरी किसके समान, तो ये हमेशा अक्टूबर के। किसके समान होता है बेटा? अक्टूबर के। अब अगर आपसे पूछे साधारण वर्ष का फरवरी किसके समान, साधारण वर्ष का फरवरी, तो ध्यान रखिएगा ये 2 बार यूज होता है, मार्च और नवंबर। आपसे पूछे साधारण वर्ष का फरवरी किसके समान, तो मार्च ऑप्शन हो या नवंबर या दोनों देगा कभी। फिर पूछेगा बताइए कि मार्च किसके समान, तो मार्च हमेशा नवंबर के समान। आपसे पूछे अप्रैल किसके समान, अप्रैल हमेशा जुलाई के समान। आपसे पूछे सितंबर किसके समान, तो ये हमेशा दिसंबर के समान। निकालना आपको बता दिया, मैं ये वो बता रहा हूं जो फिक्स आपको याद कर लेने हैं। आइए, लीप ईयर की जनवरी किसके समान, अभी अभी निकालना बताया था, 2 बार यूज होती है, अप्रैल में और जुलाई में बेटा। उसके बाद लीप ईयर की फरवरी 1 बार टंगती है, अगस्त। अब इसका भी मार्च हमेशा नवंबर, इसका भी अप्रैल हमेशा जुलाई, इसका भी सितंबर हमेशा दिसंबर। कब? दिसंबर। अब देखिएगा जरा गौर से, ये याद रखिए, आपका सवाल ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जनवरी और फरवरी के 2-2 आंसर आते हैं। 2-2 का मतलब साधारण वर्ष की जनवरी अलग, लीप ईयर की जनवरी अलग, साधारण वर्ष की फरवरी अलग, लीप वर्ष की फरवरी अलग। लेकिन जो मार्च, अप्रैल और सितंबर है, इनका आंसर सेम रहेगा। आप भी समझदार हो, मैंने हमेशा बताया था जो साधारण और लीप का असर है ये केवल जनवरी फरवरी तक रहता है, आगे के मंथ्स में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो कभी भी पूछे 2016 का मार्च किसके समान, तो नवंबर आएगा। पूछ ले 2021 का मार्च किसके समान, तो नवंबर आएगा। क्योंकि साधारण और लीप का असर कहां तक रहता है बेटा, केवल जनवरी और फरवरी तक, आगे कोई रोल नहीं। अब जरा इनको नजर डालिए गौर से, तो क्या दिखेगा? इधर देखिए, ना इधर कहीं मई दिख रहा, ना इधर कहीं जून दिख रहा, और ना ही इधर कहीं अक्टूबर दिख रहा। क्या दिख रहा? सॉरी, अगस्त दिख रहा। आपसे सवाल पूछेगा बताइए कि 12 में से कौन से ऐसे मंथ्स हैं जो कभी किसी के समान नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो मई और जून है, कौन? जो मई और जून है, ये कभी किसी के समान नहीं होते हैं, कभी किसी के समान नहीं होते हैं। ये मैंने ऊपर लिखा है, मेरी वर्डिंग सुनिएगा, लिखा यहां है, मई जून कभी किसी के समान नहीं होते, कभी समान नहीं होते। ध्यान रखिएगा, मई और जून कभी समान नहीं होते, कभी किसी के समान नहीं होते, कभी किसी के समान नहीं होते। इसको ध्यान दीजिएगा। अब बाकी जो चीजें हैं वो पूछेगा साधारण वर्ष से कौन से महीने हैं जो कभी किसी के समान नहीं होते। जरा ये बताइए, ना यहां मई जून दिख रहा, ना यहां अगस्त दिख रहा, तो मई जून और अगस्त ये 3 महीने अब यहीं से निकाल दीजिए, मैं लिखूंगा नहीं। मई जून कभी किसी के समान नहीं, अगस्त यहां दिख नहीं रहा तो अगस्त भी समान नहीं होगा। अब लीप ईयर के कौन से महीने समान नहीं होते, तो देखिए इधर यहां पर क्या है, आपको मई जून यहां भी नहीं दिखेगा और यहां अक्टूबर भी नहीं दिखेगा। तो कौन कौन, अगर आपसे लीप ईयर के पूछे तो मई, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने हैं। कौन से महीने? ये 3 जो कभी किसी के समान नहीं होंगे। क्लियर? ये पहला। अब इधर आइए, इधर अगर बात करें तो मई, जून और अगस्त ये कभी किसी के समान नहीं होंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा। इधर से कौन पूछे साधारण वर्ष के कौन से महीने समान नहीं होते हैं, तो मई, जून और अगस्त। पूछे लीप वर्ष के कौन से महीने समान नहीं होते, तो मई, जून और अक्टूबर। पूछे कभी भी कोई भी मंथ समान नहीं होते हैं, तो मई और जून, चाहे साधारण हो चाहे लीप हो, कभी भी किसी भी ईयर में मई और जून आपको कभी किसी के सेम नहीं मिलेंगे। मई जून बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उनके एक एक दिन कहीं कहीं मैच नहीं करेंगे किसी से भी, ध्यान रखिएगा। यानी किसी महीने के, अब सोचिए जरा, जब 1 तारीख सेम नहीं है तो आगे पूरा महीना सेम नहीं होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब ये नहीं कि बीच में कहां चेक करना है, तो 1 तारीख तो बस। अब ये चार्ट याद रखना है। साधारण वर्ष आधा तो आपको याद हो गया होगा लिखते लिखते। साधारण वर्ष का जनवरी अक्टूबर, लीप वर्ष का जनवरी 2 बार, अप्रैल और जुलाई। साधारण वर्ष का फरवरी, मार्च और नवंबर 2 बार, लीप वर्ष का फरवरी 1 बार, कब? अगस्त में।
मार्च चाहे जिस ईयर का हो, सिंपल या लीप दोनों तरफ इस वजह से लिख दिया कि आप डाउट में न रहें। मार्च का नवंबर हमेशा, अप्रैल का जुलाई हमेशा, सितंबर का दिसंबर हमेशा। मई जून और अक्टूबर साधारण वर्ष में कभी समान नहीं। मई जून और अगस्त ये कब साधारण वर्ष में कभी समान नहीं, और मई जून और अक्टूबर लीप वर्ष में कभी किसी के समान नहीं होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे ही आपको याद रहेगा तो ये जो 1 नंबर का सवाल जब भी आपको मिलेगा तो ये आप आसानी से कर लेंगे। चलिए बेटा, आज हमको यहां पर इतना ही बताना था कि मंथ्स जो रिपीट हैं कैसे। ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे तो और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होंगे वो आपको बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना। सभी को थैंक यू।